बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सदी और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब आज़ाद कश्मीर, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई मतलब दाइयों से अगर हम देखें तो दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जो डिस्कस होती हैं। एक तो वहाँ का बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ 31 बरसों से। दूसरा, वहाँ पर हमेशा हमें नज़र आता है कि अदलिया बहरान हमें नज़र आया, पिछले 5-6 सालों से रहा, उससे पहले भी ये चीज़ें नज़र आती रहीं। 8 में से जो है वो 6 जजेस हाई कोर्ट के लगाए गए हैं और टोटल 20 के कि जो हम अगर टोटल ओवरऑल लिस्ट देखें उसमें से 8 कौन से फाइनल हुए थे और उसमें से 6 लगाए गए। इस पर हम कोशिश करेंगे कि कोई सुराग निकाला जाए। इसी के साथ अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म के जो भाई हैं हबीब ज़िया साहब, वो जज बन गए। क्या उनका क्राइटेरिया या उनकी क्वालिफ़िकेशन यही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के भाई हैं, ये उनका क्राइटेरिया है, या कोई और भी उसमें इससे पहले भी क्या वो इस तरह की जजेस लगने के हवाले से किसी लिस्ट में मौजूद रहे। फिर इसके साथ साथ सदा तनवीर बैरिस्टर सुल्तान और जो वज़ीर-ए-आज़म है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उनके दरमियान तीनों अब क्योंकि आप अलग अलग पेज पे भी हैं तो क्या कोई बर्फ़ पिघल रही है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक तो ये है कि हम बार बार बात करते रहे कि जजेस की तैनाती नहीं होती रही, बहरान रहा गुज़िश्ता हुकूमतों में भी, और अब PTI ने आकर ये हमने देखा एक दो दफ़ा समरी भी वापस हुई। 20 में से 8 फाइनल हुए थे, उसमें से 6 लगाए गए हैं। पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। फिर दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म के भाई जो हैं वो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, ज़रा उस पर भी नज़र रखिएगा हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए। देखिए नवीद साहब, एक तो 20 जजेस का पैनल गया था और काफ़ी अरसे से ये मामला लटका हुआ था। जिन 20 जजेस का पैनल गया था उसमें काफ़ी सारे मारूफ जो हैं वो नाम थे, साबिक़ जज साहिबान भी थे जो अपने ओहदों से हटा दिए गए थे। और मुजफ्फराबाद से जिन लोगों का नाम चल रहा था उनमें जो शौकत साहब का नाम, शौकत अजीज़ का नाम चल रहा था, राजा सज्जाद साहब का नाम चल रहा था, जो शबीर साहब का नाम चल रहा था, आरब बहार साहब का नाम चल रहा था। इसी तरह एक मुगल साहब हैं जो मुगल साहब के अजीज हैं, उनका नाम चल रहा था। पुंछ से सरदार एजाज साहब का नाम चल रहा था और इसी तरह जो है वो जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उनका नाम चल रहा था। मीरपुर से राजा नामुल्ला साहब का नाम चल रहा था। मुजफ्फराबाद से मुश्ताक जंजुआ साहब का भी नाम चल रहा था। मीरपुर से राजा नामुल्ला साहब का नाम चल रहा था। राजा गजनफर साहब साबिक़ चेयरमैन और क्या कहते हैं एडवोकेट जनरल रहे, उनका नाम चलता रहा है। ठीक है। और इसी तरह जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में राशिद मजीद साहब का नाम चलता रहा है, उनका शौकत शाहीन साहब का नाम चलता, लियाकत शाहीन साहब का नाम चलता रहा है, मियां आरिफ साहब का नाम चलता रहा है। एक आध जो है वो और जज साहब जो है उनका नाम भी चलता रहा है। 16 वकला और 4 जजेस पे मुश्तमिल जो मुजफ्फराबाद से ख्वाजा सईद साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उनके जो दामाद हैं अंसर साहब, वो भी हार्ट फेवरेट की फहरिस्त में थे और कहा जा रहा था कि उनका नाम चलेगा। लेकिन शौकत अजीज का नाम जो है वो पहले ही मरहले में बाहर निकल गया था। बाकी शायद लोग ये सारे जो हैं उसमें मौजूद थे। तो इसमें से ये तय हुआ था, उसमें 8 लोगों का नाम जो है वो बज़ाहिर फाइनल हुआ था, जिसके ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग में ख्याल किया जा रहा था। जब 8 में से 6 लोग लगाए गए तो वो 6 लोग एग्जैक्ट जो थे उनका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मुजफ्फराबाद से राशिद मजीद जो हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उनका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था और जो शबीर साहब का। ठीक है। इसी तरह पुंछ से जो नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था वो साबिक़ जज हाई कोर्ट के हैं, एजाज साहब, जो सरदार एजाज अभी लग गए हैं। और मीरपुर से जो खालिद यूसुफ साहब का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था। कोटली से चौधरी सही अपना क्या कहते हैं, चलो इलियास साहब का नाम, चौधरी इलियास साहब का नाम कोटली से फाइनल हो। जो इलियास साहब, चौधरी महबूबुल्लाह साहब का नाम भी इस पैनल में शामिल थे प्लीज उसमें। ठीक है। जो इलियास साहब का नाम शामिल हुआ था, तो जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई, आखिरी जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो उसमें से 8 के बजाय 6 लोगों को लगाने का फैसला कुछ अर्सा पहले किया गया था। उसकी वजह अमली ये थी कि जो लोग नहीं लग सकेंगे या कोई गलती हो जाएगी तो उन्हें बाद में उसका अजाला भी किया जा सकता है और कम जजेस से काम भी चलाया जा सकता है। अब बाकी सारे लोग तो वो हो गए, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने
लियाकत शाहीन साहब के ऊपर स्टैंड किया, जिसकी वजह से राशिद मजीद साहब का नाम ड्रॉप हुआ और लियाकत शाहीन साहब और मियां आरिफ साहब जो महाजरीन के कोटे से डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उनको फाइनल कर लिया गया। और मुजफ्फराबाद में चौधरी शबीर साहब का नाम ड्रॉप करके आरिफ बहार साहब का नाम जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग में डाला गया। और इसी तरह जो है वज़ीर आज़म के जो भाई हैं हबीब ज़िया साहब का, उन्हें चौधरी इलियास साहब जो तहरीक इंसाफ लायर विंग के सीनियर नायब सदर वगैरह भी हैं, उनको ड्रॉप करके हबीब ज़िया साहब का नाम डाला गया। और बाकी जो है नाम उसी तरह खालिद रशीद साहब का, एजाज साहब का नाम उसी तरह बदस्तूर जो है वो अपनी फहरिस्त में रहा। तो ये जो है बज़ाहिर जो है वो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जो इलियास साहब को और शबीर साहब को आखिरी टाइम पे जो 6 की शॉर्ट लिस्ट थी उसमें से ड्रॉप करके एक वज़ीर आज़म के भाई को डाला गया और दूसरी तरफ जो है शाहिद बहार साहब को डाला गया। क्या रद्द-ए-अमल होगा चौधरी इलियास साहब का, ये जो जिन लोगों को ड्रॉप किया गया, आपको क्या? देखिए, एक तो ये बात है कि इस में कोई ऐसी बात नहीं होती, एक तो मुकद्दर की बात है। ठीक है, आप ये देखिए ना कि जो इलियास साहब या कोई और वज़ीर आज़म के मुकद्दर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मगर अब जो क़य्यूम नियाज़ी साहब या उनके खानदान के ये मुकद्दर का ये लेवल है इस वक्त कि इमरान खान जो किसी को चाय के साथ जो है बिस्किट निकलाते हैं, जिनके बारे में ये मशहूर है, उन्होंने एक भाई को वज़ीर आज़म लगा दिया और दूसरे भाई को वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पे जज लगा दिया। तो ये जब वज़ीर आज़म साहब मिले हैं और उन्होंने मैनेज किया, इससे पहले भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब और के लिए वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी वज़ारत वज़ीर अमूर कश्मीर से बात की थी, अपनी पार्टी से बात की थी, कुछ जो कौमी सलामती के से मुतल्लिका लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त की थी कि उनके भाई को सिर्फ इस वजह से ना हटाया जाए कि वो उनके भाई हैं तो उनका मेरिट ना ख़त्म किया जाए। तो यही बात शायद वज़ीर आज़म साहब को की, इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने जो ही क़य्यूम नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई उसके बाद थोड़ी देर बाद एक समरी जो है वो फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग पड़ी और वही समरी जो है वो दूसरे दिन एडवाइस की सूरत में कश्मीर कौंसिल को पहुंची। ठीक है, तो अभी बज़ाहिर यही बात है कि 8 में से 6 जजेस लग गए हैं। 2 जजेस वो शायद क्योंकि वो पहले ख्याल किए जा रहे थे कि 9 जजेस जो है आज़ाद कश्मीर में ज्यादा है, तो शायद अभी इस वक्त जो है वो मजीद जजेस लगाए ना जाएं और इन सब लोगों को होल्ड किया जाए और इन लोगों को टाल मटोल में रख के गुजारा किया जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है, सारे लोग जो है वो अहल है और सारे लोग जो है वो उन मराहिल से गुजर के गए हुए हैं जो जज बनने की वो है। आज़ाद कश्मीर में पहले भी लोग मेरिट पे ही जज लगते रहे हैं और हमेशा जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी रही है। वो क्वालिफिकेशन जो जज के लिए होनी चाहिए थी वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के जो भाई हैं हबीब ज़िया साहब, उनकी भी पूरी है। उनका बस एक इशू था कि उनकी उम्र 61 साल या उससे कुछ छोटी ज़्यादा थी और 62 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाए। नहीं, ये आपको महीने के लिए ये यानी आपको ये लग रहा है कि मेन जो क्वालिफिकेशन होती है वो जज की उम्र का होता है, उस उम्र के बाद तो उसने रिटायर्ड होना है। और अगर 8-9 माह के लिए किसी को जज लगाया जाता है, इससे पहले भी क्या, इससे पहले यानी इस समरी में जाने से पहले क्या कहीं वो किसी भी लिस्ट में कोई शॉर्ट लिस्ट रहे हैं इससे पहले भी? और चौधरी इलियास का नाम निकाल कर उनको लगाना आपको लग रहा है कि मतलब फिर सिफारिश तो हमें नज़र आ रही है ना वज़ीर आज़म के भाई होने की, और अगर वज़ीर आज़म के भाई ना होते और सूरत हाल होती तो क्या वो जज होते? ये मेरा सवाल है। देखिए ना, इसमें तो भी इस बात के ऊपर ये मुनासिब नहीं है शायद ये बात इसे बहुत ज्यादा बहस में लेकर चलना, क्योंकि वो अब मदद जज बन चुके हैं और वो हल्फ उठा चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने 1 साल के करीब जो है वो रहना है सुप्रीम हाई कोर्ट का जज। तो यही वजह थी कि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ना मिल जाया जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे तो 3 साल बढ़ जाएगी और बतौर हाई कोर्ट के जज रहने की वजह से उन्हें कुछ मराहत हासिल होंगी मुस्तकबिल में, जैसे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लग सकेंगे, आज़ाद कश्मीर में चेयरमैन साहब ब्यूरो लगने के अहल हो जाएंगे। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के कुछ और आईनी पोजीशंस हैं जिनके ऊपर हबीब ज़िया साहब जो है वो मुस्तकबिल में अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपने सियासी पस मंज़र की वजह से जा सकेंगे। तो इतना फेवरेटिज्म तो होता ही है आज़ाद कश्मीर में। ये तो बेसिकली तो ये जो सवाल है वो इमरान खान साहब के लिए है या उन अदारों के लिए है जो ये सारा कुछ देख रहे थे। लेकिन आज़ाद कश्मीर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रवादारी और वज़ादारी का माशरा है। वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने
और जो बाकी लोग हैं उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि कल जो है ये अखलाकी तौर पे मुनासिब बात नहीं है कि एक भाई है वज़ीर आज़म का तो उसका नाम गैर जरूरी तरीके से निकाल दिया जाए। इसमें सिर्फ उनकी उम्र का इशू है, बाकी जो है उनका कोई इशू नहीं है। वो बिल्कुल जो है वो अहलियत भी पूरी करते हैं और वो पेशा वराना एतबार से कॉम्पिटेंट भी हैं और इतलाक के मुताबिक वो मुसलमान जानदार शख्सियत है। मेरे ख्याल में सही है, मतलब उम्र का कोई मामला नहीं है, वो सिर्फ उम्र का, लेकिन उम्र का ये है कि 1 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उम्र मैटर करती तो है। अच्छा मुझे ये बताएं, आज़ाद कश्मीर की जब भी हम सियासत की बात करें, हम वज़रा की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जजेस की बात करें, तो बरादरीज़म का एक बड़ा हमें देखने में नज़र आया। वो 2011 से 16 तक पीपल्स पार्टी के दौर देखें या वो आप लास्ट ईयर तो हमें 5 यानी पिछले जो 5 साल हैं वो यही कहा जाता है कि राजपूत फैमिली जो है ना वो यानी रूल कर रही है आज़ाद कश्मीर में, वज़ीर आज़म भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, जजेस भी लगाए जाते थे। तो इन जजेस में राजपूत फैमिली से भी कोई है और बाकी क्या बरादरी, कौन कौन सी बरादरी है? जी नवीद सती साहब, इस बार एक तो ये बात है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दोनों जो है वो इत्तेफाक से राजपूत कबीले से थे और ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो राजपूत कबीले से जज बनने में कामयाब हो जाएंगे। और जो शॉर्ट लिस्ट हुई थी 20 लोगों की, उसमें से 7-8 लोग जो है वो राजपूत कबीले से थे। ठीक है, लेकिन ये इत्तेफाक है या मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें जो है वो उनकी मर्जी के बगैर भी तय की गई हैं कि शायद वो जो शॉर्ट लिस्ट 20 के बाद जो शॉर्ट लिस्ट हुई है उसमें राजपूत कबीले का एक भी जो है वो बंदा नहीं शामिल हो सका। इसी तरह जो है वो जो 2 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा कबीला गुजर है, उसके जो चौधरी इलियास साहब और चौधरी शबीर साहब का नाम जो शॉर्ट लिस्ट में 6 की शॉर्ट लिस्ट में भी शामिल था, वो भी आखिरी लम्हे पे नजरअंदाज कर दिए गए। और ये जो है वो ये जो 2 इतने जजेस लग गए हैं, इसमें इन दोनों कबीलों का नहीं है। और खुशाइंद बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए कि ये जो जजेस हैं वो किसी सूरत भी कबीले की बुनियाद पे नहीं लगने चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी के बुनियाद पे लगने चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रवायत है। कॉम्पिटेंसी बिल्कुल ठीक है, कॉम्पिटेंसी जो है जब तक जस्टिस साहिबान को कॉम्पिटेंसी बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म के भाई होंगे तो ज़रा कॉम्पिटेंसी तो कुछ बात देखिए। अगर आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस बुनियाद पे तनकीद करेंगे कि उनके भाई जज लग गए हैं, तो फिर अगर राजपूत जजेस लगते तो फिर उस पर भी तनकीद होती है कि शायद राजपूत चीफ जस्टिस साहिबान ने राजपूत जजेस को वो लगाने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि शायद एक तरफ तनकीद की हवा चल रही है, दूसरी तरफ जो है वो महफूज है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा आखिरी मेरा सवाल है, चारों ब्रीफ साइज पे, क्या कोई बर्फ़ पिघली है अपना सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान और फिर अब्दुल नियाज़ी के दरमियान? क्योंकि आवाम के लिए तो अब कहा जा रहा है इदारे तो बनाए जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे, जजेस भी तकर्री हो रही, बहरान ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये बहरान सियासी जो है वो भी ख़त्म होने जा रहा है? देखिए जी, एक तो ये बात है कि जो बल्दियाती इंतखाबात है इसमें जो हल्का बंदियों का जो शोर शराबा है बिल्कुल बहुत ही संगीन मामला हो गया है। और लोग ऐसे हैं कि वो बड़े परेशान हैं। जैसे वो कल मुझे को बता रहा था कि साबिक अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तरावी साहब, वो उनका जो गांव है उसे उस इलाके को पूरे को हवा में कर दिया गया है, ना वो किसी एक हल्का बंदी में ना दूसरा हल्का बंदी में। इस तरह लोगों के जो गांव अच्छा, मैं ही चाहूंगा कि इस पे हमारी टीम काम भी कर रही है। बहुत संजीदा जी मैं ही चाहूंगा इसके ऊपर बाद से हम बात करें, इंतखाबात जो है वो करेंगे। बाकी जहाँ तक ये जो इशू है सरदार तनवीर इलियास साहब का, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का और सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब का, जो एक पार्टी प्रेसिडेंट है, एक सदर रियासत है और एक वज़ीर आज़म है, इनके दरमियान जो इख्तलाफात है वो बदस्तूर कायम है। तीनों धड़े जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और बज़ाहिर कोशिशें की जा रही हैं आइस ब्रेकिंग की। और आइस ब्रेकिंग बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान कराने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह दूसरी जानब आइस ब्रेकिंग जो है वो तनवीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ करने की जा रही है। तो बज़ाहिर जो है वो हालात जो है वो ये जो तासर है कि जैसे ये जज साहब लग गए वज़ीर आज़म साहब के भाई साहब, क्योंकि ये इसमें वान सदर का बहुत सारा किरदार था जजेस लगाने में। इसी तरह जब वो जहाँ पे वज़ीर आज़म का किरदार है तो वज़ीर आज़म जो है वो पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी रावला कोर्ट में और कोटली डेवलपमेंट अथॉरिटी में इनके वज़ीर आज़म उनके बंदे लगा दिए। तो बज़ाहिर जो है वज़ीर
वज़ीर आज़म का जो मौक़िफ़ है या जो इत्ला है वो यही है कि वो शायद तनवीर इलियास साहब के ग्रुप के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ वो कंफर्टेबल है, या उनकी ये जो प्रायोरिटी है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है, क्योंकि एक तो उनके पास तादाद ज़्यादा है और वो आईनी ओहदे पे भी उनका वर्किंग रिलेशनशिप रहना ज़रूरी है और उनकी केमिस्ट्री भी शायद आपस में मिलती है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है उनके तल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और इनके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और तनवीर इलियास साहब के तल्लुकात अभी उस नहज पे नहीं पहुंचे, क्योंकि ये ख्याल और कोशिशें की जाती रही हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और तनवीर इलियास साहब के दरमियान भी आइस ब्रेकिंग हो सके, लेकिन उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तमाम अभी तक जो कैटेगोरिकली इत्ला वो यही है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फैसला किया है कि वो तनवीर इलियास ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब, आपने एक कम्प्रिहेंसिव इस पे बात की, क्योंकि हम ये देख रहे हैं और ये बात निकल रही है और 25 जुलाई के बाद से तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जब से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को सरप्राइज़ यानी मिला कि वो वज़ीर आज़म है और बैरिस्टर सुल्तान को लेटर आन जो है वो सदर बना दिया गया, लेकिन सद्दात तनवीर इलियास को सीनियर वज़ीर जो कि उसके बाद से हमें नाराज़ नज़र आए, आल्दो पार्टी सदर भी बना दिया गया। लेकिन अब भी जो बातें हो रही है कि रावला कोट और कोटली की जो डेवलपमेंट के इदारों पे जो सरबराह लगाए गए हैं वो बैरिस्टर सुल्तान के लगाए गए हैं और वो वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है ना उस मामले में उनकी आपस में डील हुई है और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के भाई को बैरिस्टर सुल्तान की भी हमायत हासिल है और उनको जो है वो लगाया गया है, जज लगाया गया है। तो ये ओवरऑल जो गुफ्तगू चल रही है वो अब तक रखनी थी। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।